मेरा नाम सचिन है। यह उन दिनों की बात है जब मैं कहीं पर जॉब ढूंढ रहा था। मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान रहता था। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात मेरे ही एक करीबी दोस्त से हुई, जिसका नाम दिनकर था। उसने मुझे बताया कि वो आजकल एक हॉस्पिटल में काम करता है और उसी हॉस्पिटल में एक चौकीदार की ज़रूरत है। मैं जॉब ना मिलने से इतना परेशान था कि मैं उसके यह बोलते ही बोला, मुझे यह चौकीदार की नौकरी दिला दो। मेरे यह बोलने पर वो थोड़ी देर चुप हो गया और फिर गहरी आवाज में बोला, तुम जानते भी हो कि चौकीदार कहाँ के लिए चाहिए? एक मुर्दा घर के लिए चौकीदार की जरूरत है। पर मैं फिर भी उस जॉब को करने के लिए राजी हो गया। मुझे लगा जॉब भी मिल रही है और मुर्दा घर की चौकीदारी करने पर जरूर ही एक अच्छी रकम भी मिल जाएगी। तो मैं इस जॉब को करने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे उस हॉस्पिटल के एक कर्मचारी से मिलवाया। उसने बिना कुछ पूछे मुझे वहां नौकरी के लिए रख दिया। बस उसने मुझसे बोला कि तुमको शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नौकरी करनी है और ड्यूटी पर आने के बाद एक बार मुर्दा घर के अंदर का चक्कर लगा के अच्छे से देख लेना कि वहां पर कोई गड़बड़ ना हो, और अगर कोई फ्रीजर ठीक से बंद ना हुआ हो तो ठीक से बंद कर देना। उसके बाद तुम आराम से बाहर ही बैठे रहना और रात को अंदर मत जाना। मैंने उस आदमी की सारी बातें मान ली और अगले ही दिन से मैंने वहां जॉब ज्वाइन कर ली थी। अगले दिन नौकरी में जाने के लिए मैं रेडी हो गया था और मैं वहां 7 बजे से 20 मिनट पहले ही पहुंच गया था। जाते ही मुझे वहां सुबह की शिफ्ट के 2 चौकीदार मिले। अभी उनकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई थी, इसलिए मैं वहीं खड़ा होके उनसे बातें करने लगा था। उनसे मुझे पता चला कि मैं 4 महीनों में 7वां बंदा हूं जो नाइट शिफ्ट के लिए आया हूं। अभी तक मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, पर अब पहली बार मेरे दिल में थोड़ी सी हलचल हुई। थोड़ी ही देर में सुबह के सारे चौकीदार और कर्मचारी चले गए थे। मैं वहां बिल्कुल अकेला था। मुझे तभी याद आया कि आने के बाद मुझे एक बार मुर्दा घर को अंदर से देखना है। मैं गेट खोल के अंदर जाने लगा। गेट खुलते ही मुझे ठंड लगने लगी। मैंने अंदर जाके देखा, वहां बॉडी रखने के लिए बड़े बड़े फ्रीजर थे। आज पहली बार मैं कोई मुर्दा घर को अंदर से देख रहा था और यह बिल्कुल वैसा था जैसे मूवी में दिखाते हैं। मैंने एक एक करके सब बॉडी के बॉक्स को देखा। सब कुछ ठीक था, बस एक बॉक्स थोड़ा सा खुला था। मैं उसके पास गया और बॉक्स को बंद करने लगा। मैंने अपनी सारी जान लगा दी थी, पर वो मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको थोड़ा बाहर को खोला। मुझे अब उसके अंदर की लाश दिख रही थी। उसके अंदर एक सड़ी हुई लाश थी। उस लाश का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ रखा था। मैं बहुत डर गया था। मैंने जल्दी से जोर लगा के वो बॉक्स बंद कर दिया और वापस अपनी जगह में आ गया। उस रात मैं फिर बाहर ही बैठा रहा और कहीं नहीं गया। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा मुझे बोला था। मेरी जॉब का पहला दिन खत्म हो गया था, लेकिन दूसरे दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था और मैंने रात का खाना खाया भी नहीं था। इसलिए वहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहले खाना खाया। मुझे यह सब करते करते करीब 8 बज चुके थे। यह समय वैसे तो बहुत आम है, पर वहां इस समय भी ऐसे था जैसे रात के 1 बजे होता है। खाना खाने के बाद मुझे अब एक बार मुर्दा घर के अंदर जाके देखना था। मैंने अपनी लकड़ी उठाई और अंदर जाके देखने लगा। मैं जान के उस लकड़ी को चीजों पर मारते हुए जा रहा था। मैंने मुर्दा घर का गेट खोला और आज भी गेट खुलते ही एक ठंडी हवा मेरे मुंह में आई। मैंने अंदर जाके देखा, सब कुछ ठीक था। बस आज भी वही बॉडी का फ्रिज खुला था जो कल खुला था। मैं उसके पास गया और उसको बंद करके वापस बाहर अपनी जगह में आ गया। पास में ही एक कुर्सी थी जिसमें बैठकर मैं आराम कर सकता था। मैं कुर्सी में बैठकर इधर उधर देखने लग गया। अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और ऊपर से चांद की हल्की हल्की रोशनी भी अब गायब होने लगी थी। मैं इधर उधर नजर करके देख ही रहा था कि तभी मुझे कोई गुजरता हुआ नजर आया। उसे देखने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा कि तभी अचानक से लाइट एकदम से फ्लिप करने लगी
इस सब में मैं देख ही नहीं पाया कि वो क्या था। क्या वो कोई इंसान था या अंधेरे की वजह से मेरा वहम था। खैर, मुझे फिर कुछ दिखा नहीं, तो मैं वापस अपनी कुर्सी में आके बैठ गया। अब रात के 1 बज चुके थे और मुझे हल्की हल्की नींद भी आने लगी थी। मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी थीं। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई। मैं एकदम से पीछे मुड़ा और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मोटी काली आंखों वाला एक आदमी, जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और शरीर काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था, वो मेरे पीछे खड़ा था। वो मुझे देखकर अजीब से हंसने लगा था। उसके डरावने दांत मुझे दिख रहे थे। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। मैं किसी मछली की तरह तड़पने लगा था। मैं उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो गुस्से भरी आवाज ही निकालता जा रहा था कि तभी मैं एक तेज चीख के साथ एकदम से उठा। मैंने देखा कि मैं अभी भी उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने अपना पसीना पोंछा और एक लंबी सांस ली। अब मुझे थोड़ा बहुत नॉर्मल महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। मैंने टाइम देखा तो 4 बजने ही वाले थे, इसलिए अब मैं सोया नहीं और इधर उधर घूमते हुए ही सुबह होने का वेट करने लगा। थोड़ी ही देर बाद सुबह हो गई थी और मैं घर चला गया। अगले दिन फिर मेरे साथ वो ही हुआ। जब भी मेरी आंख लगती मुझे वही सपना आता। अब तो इतना हो गया था कि मैं सो ही नहीं पाता था और पूरी रात उठा ही रहता। ऐसे ही उस दिन भी मैं सोया नहीं था और इधर उधर घूमकर रात काट रहा था कि अचानक से बहुत ही जोर से आवाज आई, बाहर निकालो मुझे। यह आवाज जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहीं रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और एक बार फिर से वही आवाज आई। मुझे अंदर जाने से तो साफ साफ मना किया गया था, पर मुझे लगा शायद कोई सुबह की शिफ्ट वाला बंदा हो, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं अंदर जाने लगा। मैं जैसे ही मुर्दा घर के दरवाजे के सामने पहुंचा, मैंने दरवाजे में कान लगाकर सुना। वो आवाज पक्का अंदर से ही आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां सामने कोई नहीं था। मैं हल्के कदमों से अंदर जाने लगा। मैंने आवाज मारी, कौन है? कौन है वहां? मैंने गेट खोल दिया है, आप बाहर आ सकते हो। मैं गेट से बस 4 कदम ही अंदर था कि तभी एक आवाज आई। मैंने ध्यान से सुना तो वो किसी एक बॉडी के फ्रीजर से आ रही थी। वैसे मैं डर की वजह से वो फ्रीजर खोलना नहीं चाहता था, पर मेरी नौकरी का सवाल था, कहीं अंदर कोई चूहा ना चला गया हो। ये सोचकर मैं वो खोलने के लिए आगे बढ़ने लगा। मेरा दिल इतना तेज चल रहा था कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने वो फ्रीजर खोला, मेरा दिल जो तेजी से धड़क रहा था वो धड़कना ही बंद हो गया। उसके अंदर रखी लाश ने अपनी आंखें खोली और एक डरावनी हंसी से मुझे देखने लगी। मैं ये देखते ही नीचे गिर गया और तभी बाकी सारे फ्रीजर में से भी हंसने की आवाजें आने लगी। मैं बिना कुछ सोचे वहां से उठकर भागने लगा और मुर्दा घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैं रात वहां बैठा ही नहीं और ना ही 1 हफ्ते तक मैं ड्यूटी पर गया। मैंने अपने दोस्त से बोल के अपनी ड्यूटी मुर्दा घर से हटा के हॉस्पिटल के बाहर करवा दी। आज मुझे मुर्दा घर की नौकरी छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं और तब से मुर्दा घर की ड्यूटी करने के लिए 4 नए चौकीदार आके वापस भी चले गए हैं। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप कभी मुर्दा घर की चौकीदारी करोगे? और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें